शाम के संगीत की सभी तैयारियां हो चुकी थी। निर्वी और शौर्य एंकरिंग का काम संभालने वाले थे। ऑलमोस्ट सभी लेडीज रेडी होकर गार्डन एरिया में आ गई थी, क्योंकि गार्डन एरिया में ही एक बड़ा सा स्टेज लगा था जिसपे सभी कपल डांस करने वाले थे। उसके सामने ही सभी मेहमानों के बैठने के लिए बड़े बड़े सोफे लगे थे, जिसमें सबसे आगे दो बहुत ही सुंदर मुलायम सोफे रूही और रुद्र के लिए स्पेशल लगा था। चूंकि शाम के 6 बज चुके थे तो अब सभी गेस्ट भी आने शुरू हो गए थे। देव, शौर्य, रूहांश के एक इशारे पर वेटर सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक्स से लेकर अलग अलग तरह के जूस टाइम टू टाइम सर्व किए जा रहे थे। अपने कमरे में निशा से वीडियो कॉल पर बात कर रही रूही चहकते हुए बोली, निशा यार, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं कल रुद्र की पत्नी बन जाऊंगी। निशा जो अपना मुंह बनाते हुए उसकी बातों को सुन रही थी, जैसे ही उसकी नजर रूही के मेहंदी पर पड़ी वो मजे लेते हुए बोली, रूही यार, तुम्हारी मेहंदी का रंग इतना हल्का क्यों लग रहा है? लगता है रुद्र जी तुझसे प्यार नहीं करते, शायद इसीलिए है ना? व्हाट रबिश निशा, तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो? अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता तो शादी के लिए हाँ क्यों करता? और फिर मेहंदी का क्या है, इसका कलर भी आ जाएगा अभी, आज ही तो लगी है मेहंदी। सॉरी यार, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं रखती हूँ, शायद मुझे भाई बुला रहा है। इतना कहकर निशा ने कॉल कट कर दिया। रूही ने एक नजर अपनी मेहंदी पर डाली, जिसका रंग वाकई हल्का था। उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खुद को मिरर में देखने लगी। उसने आज एक नेवी ब्लू कलर का लहंगा पहना था, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इधर रुद्र ब्लू कलर के ही श्री पीस सूट में कहर ढा रहा था। मोबाइल कान से लागे वो किसी से बात करते हुए जैसे ही कॉरिडोर से होकर गुजरा कि सामने वाले कमरे के दरवाजे से सिर निकाले सिया दिखी, जिसकी पूरी बॉडी तो दरवाजे के पीछे छुपी थी, लेकिन सिर्फ उसका चेहरा दरवाजे से बाहर था। चेहरे पर परेशानी की लकीरों के साथ, शायद वो किसी का वेट कर रही थी। एक पल को रुद्र के दिल में आया कि वो जाकर पूछे कि क्या बात है, लेकिन उसने कल जिस तरह उससे बात की वो याद करते ही उसने अपना सिर झटक दिया। उसने वापस मोबाइल कान से लगाया और उसे एकदम से इग्नोर कर आगे बढ़ गया, लेकिन तभी सिया की घबराई सी आवाज उसके कानों में पड़ी तो उसके पैर रुक गए। सुनिए। रुद्र ने कॉल कटकर मोबाइल जेब में सरकाया, फिर बड़े ही स्टाइल से दोनों हाथ जेब में डाल हल्का सा घूम कर चलते हुए एकदम दरवाजे के पास आ गया। उसे देख सिया परेशानी भरे लहजे में बोली, आप नीचे नीचे जा रहे हैं ना? तो प्लीज क्या आप मम्मा या फिर किसी और को भेज सकते हैं? क्या मैं तुम्हारा कोई सर्वेंट हूँ जो तुम्हारी बात इधर से उधर पहुंचता फिरूं? तभी नीचे से निर्वी और शौर्य की आवाज आई, जिसका मतलब था कि संगीत का फंक्शन शुरू हो चुका था। जिसे सुनते ही सिया की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से पलके उठा, रुद्र को देखा जो उसे ही देख रहा था, फिर वापस पलके झुकाते हुए बोली, सॉरी, हमारा वो मतलब नहीं था, आप जाइए, हम मैनेज कर लेंगे। रुद्र अब बिना कुछ बोले उसका चेहरा देख रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने सिया की नम आंखें नहीं देखी थी, उसकी भरी हुई आंखें देख पता नहीं क्यों उसे अजीब सा लग रहा था। उसने अपना सिर झटका और तुरंत अपने कदम आगे बढ़ा दिए। सिया ने भी अब अपना चेहरा अंदर कर लिया था। उसने एक नज़र अपने हाथ में बंधे बैंडेज को देखा और वापस अपने ब्लाउज की डोरी
को बांधने की कोशिश करने लगी। दरअसल वो कब से डोरी बांधने की कोशिश में थी, लेकिन उसकी हथेली जिसमें उसने थोड़ी देर पहले हेयरपिन चुभाया था बुरी तरह से दर्द कर रहा था। अभी वो वापस इस कोशिश में थी ही कि कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला। सिया की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि उसने इस वक्त लहंगे का दुपट्टा नहीं लिया था, यानी वो इस वक्त सिर्फ लहंगा और ब्लाउज में थी। वहीं उसे इस तरह देख दरवाजे पर खड़ा रुद्र तुरंत पीछे मुड़ गया। सिया ने जैसे ही उसे देखा उसकी धड़कनों के साथ साथ उसकी पूरी बॉडी कांप गई। उसने झट से बेड पर रख अपना दुपट्टा उठाया और खुद को कवर कर बोली, आप यहाँ। धड़कने तो रुद्र की भी बड़ी हुई थी। उसने अपनी पूरी लाइफ में पहली बार किसी लड़की को इस तरह से देखा था। रुद्र खुद को संभाला और बोला, वो नीचे फंक्शन शुरू हो चुका है। आई थिंक सभी वही होंगे इस वक्त। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। बताओ मुझे क्या करना है। आप नहीं नहीं, आप जाइए, हम मैनेज कर लेंगे। रुद्र ने गहरी सांस ली और बोला, क्या क्या मैं पीछे मुड़ सकता हूँ? हम। सिया ने छोटा सा जवाब दिया, जिसके बाद रुद्र एक गहरी सांस ले पीछे मुड़ गया। क्या प्रॉब्लम है, बताओगी अब? नहीं, आप जाइए, हम ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? रुद्र ने उसके हाथ की तरफ देखते हुए पूछा जिस पर बैंडेज बंधा था। सिया ने एक नजर अपने हाथ पर डाली, फिर फीकेपन से मुस्कुराते हुए बोली, हमें चोट लग गई थी। रुद्र के चेहरे पर फिक्र साफ दिख रही थी। उससे कुछ बोला ही नहीं गया। उसने अब ध्यान दिया तो सिया ने खुद को दुपट्टे से कवर किया हुआ था, जिसे देख उसे समझते देर नहीं लगा उसे कि प्रॉब्लम क्या हुई होगी। वो अब एकदम संजीदगी में बोला, देखो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें और भी देर करना चाहिए। सभी लोग गार्डन एरिया में जा चुके हैं, ऐसे में तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारी हेल्प के लिए कोई आएगा यहाँ? चेहरा नीचे झुकाए सिया अब अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ने लगी। रुद्र की बातें भी सच थी, लेकिन वो कैसे रुद्र से हेल्प ले सकती थी? लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं था। वो धीमी आवाज में बोली, वो हमसे ब्लाउज की डोरी नहीं बंध रही है। उसकी बात सुनते ही रुद्र का दिल जैसे एक पल को रुक गया हो। उसने तो सोचा था कोई छोटा मोटा काम होगा, लेकिन अब उसे ये काम इतना बड़ा लग रहा था कि इतना बड़ा तो उसे बड़े से बड़े डील हैंडल करते वक्त नहीं लगा था। उसे कोई जवाब न देते देख सिया ने धीरे से पलके उठा, उसे देखा, फिर वापस अपनी पलके झुका ली, क्योंकि रुद्र के चेहरे पर अब परेशानी दिख रही थी। आप जाइए, हम कर लेंगे। पीछे घूमो। जी? सिया ने हैरानी से पूछा। मैंने कहा पीछे घूमो। सिया धड़कते दिल के साथ पीछे घूम गई। उसने अपना दुपट्टा साइड किया और बाल एक साइड कंधे पर कर लिया। अब उसकी गोरी पीठ रुद्र के सामने थी, जिसे देखते ही रुद्र को अपना गला सूखता हुआ महसूस होने लगा। उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। कांपते हाथों से उसने जैसे ही अपने उंगलियों से उसके कंधे पर लटक रही डोरी को पकड़ा कि उसकी उंगलियां सिया के कंधे से छू गई, जिससे दोनों को ही एक करंट सा लगा। सिया ने तुरंत अपनी सांसें रोक ली, लेकिन उसका दिल जैसे उछल कर बाहर ही जाएगा। तभी रुद्र एक
झटके से पीछे हो गया और तुरंत बिना सिया की तरफ देखे कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होने की आवाज से सिया होश में आई। उसने देखा तो उसकी डोरियां बंध चुकी थी। उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी स्माइल आ गई। इधर एक पिलर के सहारे खड़ा रुद्र गहरी गहरी सांस ले रहा था। पता नहीं क्यों लेकिन उसे अजीब सा फील हो रहा था। लगभग 10 मिनट के बाद वो गार्डन एरिया की तरफ बढ़ गया। सिया भी अपना दुपट्टा ठीक कर बाहर आ गई। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग संगीत के इस फंक्शन में आए। इसीलिए मैं यानी कि शौर्य रघुवंशी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अरे आपके साथ मैं भी तो हूँ। मैं निर्वी चौहान भी आपका स्वागत करती हूँ। निर्वी ने खिलखिलाकर सामने बैठे सभी गेस्ट को देखते हुए कहा। उसने जिस तरह ये सब फनी अंदाज में कहा वहां बैठे सभी लोगों के चेहरे पर स्माइल आ गई। स्टेज पर ही निर्वी और शौर्य हाथों में माइक लिए खड़े थे। सबसे आगे वाले सोफे पर रूही बैठी थी जिसके बगल में अभी कुछ देर पहले ही रुद्र आकर बैठा था। उसके हाथ में अपना हाथ फंसाते हुए रूही ने उसके कंधे पर अपना सिर रख लिया, जिसे देखते ही रुद्र अनकंफर्टेबल फील करने लगा। वो धीमी मगर सर्द आवाज में बोला, रूही बिहेव योरसेल्फ, यहाँ हमारे सभी बड़े भी हैं। तो क्या हो गया रुद्र, कल तो हमारी शादी होने वाली है ना। ये सब तो कॉमन है आजकल। शादी होने वाली है लेकिन हुई तो नहीं है ना। और ये सब तुम्हारे लिए कॉमन होगा लेकिन मेरे लिए नहीं। इसीलिए अच्छे से बैठो। कहते हुए रुद्र ने तीखी नजरों से उसे देखा, फिर सामने देखने लगा। रूही भी अपना मुंह बनाते हुए स्टेज पर देखने लगी। तो नीरू, तुम्हें क्या लगता है सबसे पहले हमें किसको बुलाना चाहिए आज के इस खूबसूरत से संगीत की शुरुआत करने के लिए? हाथ में माइक लिए शौर्य ने शरारती मुस्कान के साथ निर्वी से बोला, जिसपे निर्वी ने भी अपनी आंखें मटकाते हुए, मुझे तो लगता है भैयू की सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं, जिसमें आपका साथ देने के लिए मैं बुलाती हूँ अव्या दी को। वही अपना नाम सुनते ही अव्या की आंखें बड़ी हो गई। वो भी उसे शौर्य के साथ डांस करना पड़ेगा ये सोचकर ही उसका दिमाग घूम गया। लेकिन कुछ सोचते ही उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसे स्टेज पर आते देख अब हैरानी की बारी शौर्य की थी। उसे तो लगा था कि अव्या उसके साथ डांस करने से मना कर देगी, लेकिन अब जब वो खुद ही आ रही है तो शौर्य उसे परेशान करने का एक भी मौका जाने थोड़ी ही दे सकता था। उसने ही कुछ देर पहले निर्वी को शॉपिंग का लालच देकर ये कहने को कहा था। शॉपिंग का नाम सुनते ही निर्वी उसकी बात किसी छोटे बच्चे की तरह मान गई। अव्या जैसे ही स्टेज पर आई उसने एक नजर आरोही के साथ बैठी शिव्या पर डाली जो उसे बेस्ट ऑफ लक बोल रही थी। उसने मुस्कुराते हुए गाने वाले को अपना गाना बताया और इसी के साथ सभी लाइट ऑफ हो एक फ्लैश लाइट स्टेज पर पड़ी। जैसे ही म्यूजिक बजा शौर्य के लब फैल गए, क्योंकि अव्या ने ऐसा सॉन्ग ही चूज किया था। लेकिन वो भी कहाँ कम था, वो बड़े स्टाइल से अव्या के सामने चलते हुए गुनगुनाने लगा, ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। अव्या ने उसे आंखें दिखाई और गाने के बोल गुनगुनाने लगी, ओ मजनू के नाना मेरे पीछे ना आना, जा प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं, अरे वो हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं।
उन दोनों की केमिस्ट्री देख तो सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए, क्योंकि दोनों हूबहू गाने की कॉपी कर रहे थे। शौर्य उसकी तरफ फ्लाइंग किस देते हुए आगे बोला, एक तो सूरत प्यारी, ऊपर से गुस्से की लाली, बचना ए दिल आज है कोई बिजली गिरने वाली। अव्या गुस्से में उसे तर्जनी उंगली दिखाते हुए, ये बिजली गिरी तो तुम ही पे गिरेगी, जा प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं, अरे वो हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं, ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा।